बनाने के लिए यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, बट यहाँ पे टू फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एसोसिएशंस, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, हाँ, ये जो है बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी में आ जाती हैं, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो कि इंडिविजुअल्स का ही है, और वो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एक तरह से पॉलिटिकल व्यूज है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो सेम, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का सी पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से ये बन जाता है आर्टिकल 19। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये काफी न्यूज में रहता है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, और ये इसके ऊपर कोर्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, ठीक है। अगर इसको हमने डिटेल में देखना जरूरी, डिटेल में देखना क्यों जरूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ तो हमें पता है इसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई, कब हुई, है ना, कहाँ किस सूची में डाला गया, अनुसूची में डाला गया, ये तो ठीक है, तो पता है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ 1950, ये तो ठीक है, हमें पता है, मगर ये क्या बताता है, क्या कंडीशंस है इस लॉ, इस पर्टिकुलर लॉ में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे इसके भी लूप होल जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने निकाल लिए, इसके दायरे में ना आकर के भी पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर अपनी शफलिंग करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो आइए देखते हैं। पहली बात ये है कि जब 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें ये बोला गया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, इलिजिबल होते हैं, ठीक है, उन पार्टी को अपनी पार्टी को चेंज करने के लिए, मगर बहुत सारे केसेस में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाना एक अपराध है, एक क्राइम है, अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन, ठीक है। तो वो सारी देखते हैं। पहले देखिए, इसमें एक बात आई थी, 91st अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, ठीक है। उसमें इस प्रोविजन में एक चेंज की गई थी 10th शेड्यूल में, कि एक एक्सेप्शन जो है, बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल प्रोविजन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का